लॉटरी जीतने के बाद जेराल्ड बहुत अमीर हो गया। उसने एक बड़ा विला खरीदा और कुछ यूनिक चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए एक आर्ट डीलर को काम पर रखा। आर्ट डीलर ने जेराल्ड को अपने कलेक्शन के लिए एक बहुत महंगी एंटीक मूर्ति खरीदने के लिए मना लिया। एक दिन जेराल्ड की बेटी उससे मिलने आई। वो मूर्ति के बारे में शान से बताने लगा, लेकिन उसकी बेटी हंसने लगी। उसने कहा कि स्कैमर्स ने जेराल्ड को धोखा दे दिया। उसने ऐसा क्यों कहा? मूर्ति पर एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है मेड इन चाइना। वैंडी लोकल रीडिंग क्लब की प्रेसिडेंट है। इसके सदस्य आमतौर पर उसी के घर में इकट्ठा होते हैं क्योंकि उसका घर बड़ा और खूबसूरत है। लेकिन एक शाम क्लब की मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी लाइब्रेरी में किसी ने वैंडी के सिर पर हमला किया। वो नहीं देख पाई कि वो कौन था। अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स ने 3 सस्पेक्ट से पूछताछ की। मलानी ने कहा कि वो उस रात मीटिंग से जल्दी निकल गई थी। उसकी पेरिस के लिए रात की फ्लाइट थी। कैली ने कहा कि वैंडी के घर से निकलने वाली वो आखिरी थी, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जिस पर शक हो। एमी उस दिन वहाँ नहीं थी क्योंकि उस दिन उसके हस्बैंड की बर्थडे पार्टी थी। कौन झूठ बोल रहा है? मलानी। अगर उसकी पेरिस की फ्लाइट थी तो वो वहां क्यों नहीं है? इस खूबसूरत मैदान को देखें। क्या आपको कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है? यहां ये सनफ्लावर। जॉश एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन उसे क्लीनिंग स्टाफ का फोन आया। उन्हें किसी का कुत्ता मिला था। जॉश को ये पता लगाना था कि कुत्ते का मालिक कौन है। एक नजर इन यात्रियों पर डालें। क्या आप इनमें से कुत्ते के मालिक को पहचान सकते हैं? वहां पर उस आदमी के बैग में एक हड्डी है और उसकी पैंट पर कुत्ते के बाल भी हैं। वही मालिक होना चाहिए। इस पैटर्न को देखिए। क्या आप सबसे अलग इमोजी को पहचान सकते हैं? वहां उस तोते के पंख अलग हैं। जेसन को हाल ही में एक आर्ट गैलरी असिस्टेंट के रूप में हायर किया गया है। एक सुबह उसे एक बड़ी डिलीवरी मिली, पुराने जमाने की 5 रेयर पेंटिंग्स। जेसन ने तुरंत अपने बॉस को फोन किया और उन्हें बताया कि 5 में से 2 पेंटिंग्स नकली हैं। उसने इसका पता कैसे लगाया? इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक स्काई स्क्रैपर है और ये तस्वीर ऑथेंटिक लगती है, लेकिन आसमान को देखें। चिड़ियों के बीच एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। इस तस्वीर को देखिए। क्या आप सबसे अलग इमोजी को ढूंढ सकते हैं? वहां वो लोग। एक लंबी रोड ट्रिप के बाद लिली आखिरकार दूसरे शहर में अपने दोस्त की शादी के वेन्यू पर पहुंच गई। खाना बहुत टेस्टी लग रहा था और लिली को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो टेबल की ओर बढ़ी। लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो गई और लिली बेहोश हो गई। अगले दिन अन्य सभी मेहमानों की तरह वो भी एक तेज सिर दर्द के साथ उठी। उनमें से किसी को कुछ भी याद नहीं था कि पार्टी कैसे खत्म हुई। इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये लाइट जाने से पहले और बाद में ली गई थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में क्या हुआ? गुब्बारे फूट गए थे। किसी ने उनमें स्लीपिंग गैस भर दी थी। ये आदमी चाहता था कि हर कोई सो जाए। हो सकता है कि ऐसा दुल्हन को भगाने में मदद करने के लिए किया गया हो, क्योंकि आज सुबह वो मौजूद नहीं है। जिल एक आर्ट टीचर है। एक सुबह वो अपने आर्ट स्टूडियो में गई और हैरान रह गई। पूरी दीवार और स्टूडेंट्स की ड्राइंग्स पेंट से दागदार हो गई थी। जिल ने 3 सस्पेक्ट से पूछताछ की। क्लीनिंग लेडी ने एक दिन पहले क्लास की सफाई नहीं की थी क्योंकि उसकी एक दिन की छुट्टी थी। जिल की स्टूडेंट रोजी ने बताया कि वो शाम 6 बजे स्टूडियो से निकली थी। उस समय सब कुछ ठीक था। एक दूसरे स्टूडेंट रिक ने माना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पेंटिंग्स दिखाने के लिए स्टूडियो में लाया था, लेकिन वे रात करीब 8 बजे चले गए थे। इस मेस के लिए कौन जिम्मेदार है?
बिल्ली ये एक खुली खिड़की से स्टूडियो में घुस गई। इस तस्वीर को देखें, उसने अपने दोस्त को क्यों बांधा? ये पूर्णिमा की रात है। उसका दोस्त एक वेयरवुल्फ में बदलने लगा और वो आदमी डर गया। दो लोग अपने पैसों का शो ऑफ करके हिलैरी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पहला आदमी उसे अपनी एक सेल्फी भेजता है जिसमें वो प्राइवेट जेट के पास खड़ा है और दूसरा अपनी एक फोटो भेजता है जिसमें वो पायलट की यूनिफॉर्म पहने हुए जंबो जेट उड़ा रहा है। किसकी सैलरी ज्यादा है? पायलट अच्छा पैसा कमाते हैं तो मतलब दूसरा आदमी जरूर पैसे वाला है और पहला आदमी शायद सिर्फ एयरपोर्ट पर काम करता है। 4 आर्टिस्ट एक पार्क में लैंडस्केप पेंट करने के लिए इकट्ठा हुए। अपनी पहली ड्राइंग पूरी करने के बाद बिल बाथरूम चला गया। जब बिल वापस आया तो उसने देखा कि उसकी ड्राइंग खराब हो गई है। वो बहुत परेशान हो गया और उसने अपने दोस्तों से पूछा। स्टीफन ने नहीं देखा कि क्या हुआ था। वो सबके लिए कॉफी खरीद रहा था। डिलन ने पेंटिंग्स को नहीं देखा। उसका ध्यान एक खूबसूरत महिला के साथ बातचीत पर था। कैली ने कहा कि वो पार्क के दूसरे हिस्से में अपना पोर्ट्रेट बना रही थी। कौन झूठ बोल रहा है? कैली, अगर वो पेंटिंग कर रही थी तो उसका कैनवास खाली क्यों है? स्टीवन का कॉलेज का दिन अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसने रिलैक्स करने का सोचा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में चला गया। सैम, जिल और जूल्स ने एक कैपेचिनो का ऑर्डर दिया। रेबेका, पीटर और हेलन ने एक एस्प्रेसो का ऑर्डर दिया। स्टीवन ने कौन सा ड्रिंक ऑर्डर किया, कैपेचिनो या एस्प्रेसो? एस्प्रेसो। स्टीवन के नाम में 2 अक्षर ई हैं, ठीक रेबेका, पीटर और हेलन की तरह। क्या आप इस तस्वीर में कुछ अजीब पहचान सकते हैं? ये नारियल दूसरे नारियलों जितना फ्रेश नहीं दिख रहा। हेनरी सड़क पर चल रहा था। अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ गई। उसने एक पोर्टल खोला, हेनरी को पकड़ा और उसे अपने किले में ले गई। हेनरी ने उसे जाने देने के लिए कहा, लेकिन चुड़ैल बोली, अब तुम हमेशा के लिए मेरी सेवा करोगे। हेनरी की जेब में एक नोटबुक और एक पेन था। उसने चुड़ैल को एक डील ऑफर की। अगर मैं इस नोटबुक में आपका वेट लिखूं तो क्या आप मुझे जाने देंगी? चुड़ैल बहुत उत्सुक थी और वो मान गई। हेनरी ने कुछ लिखा और उसको उसे छोड़ना पड़ा। उसने क्या लिखा था? जैसा कि वादा किया था, हेनरी ने लिखा, आपका वेट। क्या आप इन इमोजी से खाने का अंदाजा लगा सकते हैं? ये सुशी है। इसके बारे में क्या ख्याल है? हॉट चॉकलेट। चलिए इसे थोड़ा मुश्किल बनाएं। क्या आप इन इमोजी से डिश का पता लगा सकते हैं? ये पिज्जा है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? ये एक चीज बर्गर है। क्या आप इन इमोजी से खाने का अंदाजा लगा सकते हैं? ये फ्रूट आइस है। इस कॉम्बिनेशन का क्या कोई आइडिया? ये सही है, ये फ्रेंच फ्राइज है। अगला प्रोडक्ट, ये शायद आपको बहुत पसंद हो। एक पीनट बटर कुकी। और इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है? ये सही है, ये सैलड है।
जैक ने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए एक महंगी ड्रेस खरीदी। ड्रेस को अपने वार्डरोब में छोड़कर वो घर से निकल गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि ड्रेस गायब थी। उस दिन घर पर केवल 3 लोग थे और उसने उनसे पूछताछ की। जैक की बहन लॉरा ने कहा कि वो सुबह से घर की सफाई कर रही थी। जैक की मां ने बताया कि वो रोज गार्डन में फूल लगा रही थी और जैक की आंटी नीना ने कहा कि वो दिन भर बर्थडे डिनर बना रही थी। ड्रेस किसने चुराई? वो जैक की मां थी। बगीचे में कोई फूल नहीं है। इस तस्वीर पर एक नजर डालें। क्या आप सबसे अलग इमोजी को ढूंढ सकते हैं? वो वहां पर। एक दिन मिस्टर ब्लू, मिस्टर रेड और मिस्टर व्हाइट डिनर पर मिले। जब उन्होंने अपनी जैकेट उतारी तो मिस्टर ब्लू ने सभी का ध्यान इस ओर खींचा कि उनमें से हर एक ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसका रंग उनके लास्ट नेम से अलग था। व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी ने हैरानी से देखा और कहा, हाँ मिस्टर ब्लू, आप सही कह रहे हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि किस आदमी ने कौन सा रंग पहना था? मिस्टर ब्लू ने केवल व्हाइट या रेड शर्ट पहनी होगी, लेकिन हम पक्का हैं कि किसी और आदमी ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। इसका मतलब है कि मिस्टर ब्लू ने रेड शर्ट पहनी होगी। मिस्टर व्हाइट ने ब्लू या रेड शर्ट पहनी हो सकती है, लेकिन रेड शर्ट पहले से ही मिस्टर ब्लू ने पहनी है, इसलिए मिस्टर व्हाइट ने ब्लू शर्ट पहनी है। इसका मतलब है कि मिस्टर रेड ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। इस तस्वीर के बारे में क्या लगता है? क्या आप यहाँ कोई अलग इमोजी पहचान सकते हैं? वो वहां पर। जेसिका एक फेमस आर्ट डीलर थी। बहुत से पेंटर्स उसके साथ काम करने का सपना देख रहे थे। एक दिन वो एक आर्ट क्लास में आई और एक खूबसूरत लैंडस्केप को देखा। उसने पूछा, वाह, इस मास्टरपीस को किसने पेंट किया? 3 आर्टिस्ट उसके पास आए। हर एक ने दावा किया कि वो पेंटिंग उसने बनाई है। क्या आप जेसिका को असली आर्टिस्ट की पहचान करने में मदद कर सकते हैं? वहाँ वो आदमी। उसके पैलेट में ठीक वही रंग हैं जो हम पेंटिंग में देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या गलत है? डॉल्फिन जंगल की झीलों में नहीं तैरती हैं। एक समय नियमों का पालन करने वाला एक राजा अपने राज्य पर शासन कर रहा था। जिस जादुई शहर में वो रहता था वो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। किसी को भी शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और जो भी शहर के अंदर आना चाहता था उसके पास खास कागज होने चाहिए थे। ऐसा नहीं होने पर उन्हें लौटा दिया जाता। ये जादुई राज्य बाकी की दुनिया से एक लकड़ी के पुल से जुड़ा था। राजा का जादूगर इसकी निगरानी करता था, जो सभी बिन बुलाए मेहमानों को जादू से भगा दिया करता था। वो हर 5 मिनट में पुल की जांच करने के लिए बाहर जाता था और फिर वो 5 मिनट के लिए अंदर रहता था। पुल को पार करने के लिए एक आदमी को 9 मिनट का समय लगता। फिर भी एक आदमी शहर से भागने में कामयाब रहा। उसने ऐसा कैसे किया? जब जादूगर अंदर था तब वो आदमी लगभग 5 मिनट तक पुल पर टहल रहा था। उसके बाद वो वापस मुड़ा और शहर की ओर चलने लगा। जब वो दीवार के पास पहुंचा तो जादूगर ने उसके कागज मांगे। आदमी के पास कोई कागज नहीं थे, इसलिए उसे वापस भेज दिया गया। मैगी एक आर्ट क्रिटिक है। एक दिन उसने एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया, जो कि अपने यूनिक आर्ट कलेक्शन के लिए फेमस था। मैगी एक सीट पर बैठी और दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स को देखने लगी। जब वेट्रेस उसकी टेबल पर आई तो मैगी ने पूछा कि वो पेंटिंग्स कितनी पुरानी हैं। वेट्रेस ने कहा कि उनके रेस्टोरेंट में केवल 18वीं सेंचुरी के आर्ट पीस हैं। मैगी तुरंत वहां से चली गई और उनकी वेबसाइट पर एक गुस्से वाला रिव्यू लिखा, झूठे क्यों?
इस पोर्ट्रेट को देखें, क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? ये वही वेट्रेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 300 साल से ज्यादा उम्र की हो, जब तक कि वो एक वैम्पायर न हो।